सबसे पहले बात देश की संसद में मचे घमासान की। पार्लियामेंट में क्यों मचा है बवाल? मंत्री का पर्चा फाड़ने पर टीएमसी सांसद को मिली कौन सी सजा? पेगासस फोन टैपिंग विवाद पर राहुल गांधी की नई डिमांड क्या है आखिर? इन सभी खबरों के लिए आप देखिए सबसे पहले टॉप 9 संसद में संग्राम। टीएमसी सांसद शांतनु सेन को मॉनसून सत्र के बाकी दिनों के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। कल आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ा था और उपसभापति की कुर्सी की तरफ फेंक दिया था। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टीएमसी ने संसद में वही किया जो बंगाल में करती आ रही है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि सदन में कागज छीनना और फाड़ना लोकतंत्र पर एक स्पष्ट हमला है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नायडू ने कहा, मैं सदन में होने वाली घटनाओं से बहुत व्यथित हूं। दुर्भाग्य से सदन की कार्यवाही एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई। संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन ने टीएमसी सांसद शांतनु सेन को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सेन को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किए जाने की घोषणा की। इस पर टीएमसी के सदस्यों ने आपत्ति जताई और हंगामा शुरू कर दिया। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए। कुछ सदस्यों के हाथों में तख्तियां थी जिसमें पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग लिखी थी। हंगामे के चलते लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी मामले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। कहा कि पेगासस को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, मेरा भी फोन टेप किया गया। ये देशद्रोह का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पेगासस फोन हैकिंग मामले को लेकर विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना और डीएमके के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी जी की मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राहुल गांधी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। संसद को नहीं चलने देना उनका स्वभाव है। अगर उनको कोई शक है तो वो अपना फोन सरकार को दें, उनकी जांच करवाने को हम तैयार हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर कहा कि विपक्ष के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मंत्री ने दोनों सदनों में इसका जवाब दे दिया है। जानबूझकर संसद सत्र को प्रभावित करने और भारत को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश चल रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना टीकाकरण पर अब तक 9,725 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। ये जानकारी आज लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दी। मंत्री ने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ डोज वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।